है, चूंकि देश में यह पहली बार मुझे भी जानने को मिला कि प्रजापति समाज से एक भी सांसद लोकतंत्र के मंदिर में नहीं है। प्लीज इस खबर को जितना हो सके आग की तरह वायरल करें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई व्यक्ति सामने से आकर अपने कम्युनिटी यानी प्रजापति कम्युनिटी के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। आज की जो मुख्य पृष्ठभूमि है राजनीतिक हलचल में, प्रजापति समाज कहीं टिकती ही नहीं है। हम बात कर रहे कुम्हार समाज जो मिट्टी की बर्तन बनाते हैं और आप सबके घरों में भेजते हैं। वो ये लोग हैं जो आवाज उठाए हुए हैं और प्रजापति समाज को राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी मिले, उनकी ये मांग कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं राजेश प्रजापति कम्युनिटी सर्विस फाउंडेशन का अध्यक्ष हूं और यहाँ पर आज हमारे समाज का आवाज उठाने आए। क्यों आवाज उठा रहे हैं आप? देखिए, हमारा जो प्रजापति समाज है उसका लगभग 9 करोड़ का आबादी है पूरे हिंदुस्तान में और हमारे पास अभी सिर्फ 4 एमएलए हैं पूरे इंडिया में और एक भी एमपी नहीं है। ना एमपी का टिकट हम लोगों को पूरे पिछले 75-80 साल में मिला है। एक हमारा एमपी हुए थे जो कि बी आर अम्बेडकर के साथ में काम किए थे। उसके बाद से आज तक कोई एमपी नहीं हुआ, ना हमारे को कोई टिकट ही मिला है। तो हम लोग ये आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि हमारे इनफ इज़ इनफ और हम लोग आज हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारा व्यवसाय भी कम होते जा रहा है, हमारे लोग भी कम अलग अलग व्यवसायों में जाते जा रहे हैं। तो हम अगर ऐसा ही चला तो हमारी जो लुप्त हो जाएगी जो संस्कृति है। तो इसलिए हम लोगों को पॉलिसी मेकिंग में हमारा पार्ट चाहिए और हम लोग प्रजापति समाज को राजनीतिक भागीदारी में सहयोग चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज से। सोच सकते हैं कि आजादी के बाद अभी तक प्रजापति समाज से एक भी संसद भवन नहीं पहुंचे। क्या विडंबना देश की है। आपका क्या परिचय हुआ? मैं प्रजापति एलसी राठौर जी और मैं कन्वीनर हूँ इस संस्था का। बड़े दुख की बात है, हर पार्टी कहती है कि हम सबको बराबर हिस्सा देंगे, हिस्सेदारी देंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, लेकिन देता कोई नहीं है। पिछड़ा के लिए कोई उठता नहीं है। पिछड़ों में हम तो बहुत अति पिछड़े हैं। हमारे लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया। आश्चर्य की बात है, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, पार्लियामेंट में हमारी कोई एक भी सीट नहीं है आज तक। एक भी आदमी हमारा नहीं बैठा वहां जाकर। क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या जो हलवा बट रहा है वो आया था ना एक बार, उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं है? एक चम्मच हमें भी दे दो भाई, जितना हमारा हिस्सा बनता है उतना तो दो। वो आज तक किसी ने नहीं दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया। तो हमारा सभी पार्टियों से निवेदन है, भाई हमारे को जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी में काम कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं आए, हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए आए, अपने समाज के लोगों के लिए आए हैं, ताकि राजनीति में हमारे लोगों को भी हिस्सेदारी मिले, ताकि वो हमारी बात वहां जाकर के उठा सकें, उचित मंच पर उठा सकें, जिससे हमें भी हमारा अधिकार मिले। सर, आपका परिचय क्या हुआ? मैं प्रजापति विनोद सुकरालिया और इस प्रजापति कम्युनिटी सर्विस फाउंडेशन में ट्रेजरर के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, समाज सेवी हूँ और आपके माध्यम से ये अपने समाज के लिए एक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ सरकार को और जो दूसरी पार्टियां हैं इनको, कि भाई मेरे जो समाज है ये बहुत अति पिछड़ा समाज है, इसके बारे में कोई भी पार्टी सोचती नहीं है, कोई गंभीर नहीं है, जबकि इसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी की बात की जाती है। लेकिन एक बार भी कोई पार्टी सोचती नहीं भाई ये भी इनका भी एक व्यक्ति अगर संसद में बैठ जाएगा तो इनके बारे में आवाज उठाने लगेगा। वो हमारा कोई भी व्यक्ति नहीं हमारे बारे में आवाज उठाए, इसलिए हम लोगों ने ये पहल की है, शुरुआत की है सोच के कि भाई हमारा एक भी व्यक्ति चला जाएगा। जो अभी तक बर्तन बनाने का व्यवसाय है ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, सरकार इस पे सोचती नहीं है। तबकि जब से संसार में सृष्टि बनी है तब से कुम्हार की भागीदारी दिनचर्या में सबसे ज्यादा रही है। बर्तन बनाना हो, खाना पीने की व्यवस्था करने में इनका ही योगदान रहा है। आज वो बर्तन बनाने का जो काम है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ले लिया है, जैसे कि स्टील के हुए, पीतल के, तांबे के, वो बन चुके, बहुत इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन सरकार कभी भी ये नहीं सोचती इतने वर्षों से जो ये प्रजापति समाज कार्य कर रहा था इसको भी कोई कार्य दिया जाए, जो कि चेंज हो चुका अब। जी हाँ, सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि आजादी के बाद आज तक प्रजापति समाज से एक भी प्रतिनिधि
लोकतंत्र के मंदिर में नहीं पहुंच पाई? क्यों नहीं पहुंच पाई? ये इस देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। जो आज की युवा पीढ़ी है, शायद आपको लग रहा होगा ये लोग अपने महत्वाकांक्षी के लिए कुछ योजना बना रहे, नहीं, ये आजादी की कहानी है। और आजादी के बाद आज तक इनकी जनसंख्या, प्रजापति जनसंख्या इस देश में लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा है, और उनका एक भी लोकसभा सांसद नहीं। क्या देश है हमारा? क्या आगे करेंगे आप? अभी हम लोग हर एक पॉलिटिकल पार्टी से मिलके उनको पहले तो आह्वान देंगे। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने हमें सीट दिया, टिकट दिया, उसको हम लोग फुल्ली सपोर्ट करेंगे। और और उसको हम लोग तन मन धन से उस कैंडिडेट को सपोर्ट करके उसको जिताने का भरसक प्रयास करेंगे। और ये भी हो सकता है कि हम लोग बोले कि जिस पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया उसको हम लोग बहिष्कार भी कर सकते हैं। यानी कि आप हर पार्टी कार्यालय जाएंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जो आपको समर्थन करेंगे, लगभग 10 करोड़ जो जनसंख्या प्रजापति समाज की, वो उनके साथ होंगे। जी, और जो हमको सपोर्ट करेगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। चलिए, जनमंच की तरफ से इनको अग्रिम बधाई, क्योंकि देश में यह पहली बार मुझे भी जानने को मिला कि प्रजापति समाज से एक भी सांसद लोकतंत्र के मंदिर में नहीं है। प्लीज इस खबर को जितना हो सके आग की तरह वायरल करें। धन्यवाद।